नमस्कार मित्रों, मैं आज मिथिलीन ब्लू के बारे में बताने वाला हूं जो कुछ महीनों के बहुत ज्यादा मार्केट गर्म हो रहा है मिथिलीन ब्लू के बारे में और काला बाजारी चल रही है। मिथिलीन ब्लू में भी चालू हो गए, रेमडेसिविर का तो हमने देखा ही था। उसके बाद कई सारे ऐसे फार्मा की जो मेडिसिन है उसमें काला बाजारी चल रही है, लेकिन मिथिलीन ब्लू एक प्योर फॉर्म में है और किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो, कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, और पूरा कुछ इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो हेल्थ के बारे में है, मेडिसिन के बारे में, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके पास अगर अधूरी जानकारी है तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये वीडियो अंत तक देखें, जरूर देखें। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वन ऑफ द मोस्ट रीजन कोरोना स्प्रेड होने का, वो मैं आप लास्ट में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सबसे बड़ा रीजन है जो कोरोना स्प्रेड करने में मदद रूप होता है। उस बुक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोरोना जैसी भी बीमारी ठीक हो सकती है। मिथिलीन ब्लू का उपयोग कई सालों से हो रहा है मित्रों। 1918 टू 1920 में जब स्पेनिश वायरस आया था तभी उससे बचने के लिए मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता था, और मिथिलीन ब्लू सालों से उसका उपयोग हो रहा है। और WHO की एसेंशियल लिस्ट में भी मिथिलीन ब्लू का नाम रजिस्टर है। तो उसके हिसाब से हर एक कंट्री को जो WHO से जुड़ा हुआ है उसको मिथिलीन ब्लू का जो स्टॉक है वो मेंटेन करना रहता है। जैसे बच्चे को ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उसके मुंह में फुल्ली या फिर कुछ जख्म लग गया है तो उसके ऊपर आंख में आंजन आ गई है तो वहां पे भी मिथिलीन ब्लू का उपयोग होता है। मिथिलीन ब्लू का कोई एंटीबायोटिक ऑफिशियल्स नहीं है, लेकिन मिथिलीन ब्लू का उपयोग सालों से करते आए हैं। 1950 टू 1955 में सल्फाइड और पेनिसिलिन जैसे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हो गई, तब से मिथिलीन ब्लू का जो इस्तेमाल है वो कम होता जा रहा है। लेकिन आज कोविड के टाइम में सबसे कारगर और रामबाण इलाज कहने वाली मिथिलीन ब्लू किस तरीके से यूज करना है, और कौन है जो मिथिलीन ब्लू के बारे में सबको पॉजिटिवली न्यूज फैलाते हैं, उस डॉक्टर का नाम है दीपक गोलवालकर। डॉक्टर दीपक गोलवालकर जो भावनगर में स्थित ट्यूबरकुलोसिस में बहुत जाने माने डॉक्टर्स है, उसने बहुत सारे पेशेंट को रिकवर किया है। ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है बहुत गंभीर बीमारी होती है जिसके शॉर्ट फॉर्म आप टीबी यूज कर सकते हो। तो टीबी के पेशेंट में मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद स्वाइन फ्लू का पेशेंट जो होता है उसमें भी मिथिलीन ब्लू का यूज करके सारे पेशेंट को सक्सेसफुली हैंडल किया है, और नाउ वो कोविड-19 में भी मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल करके कई सारे पेशेंटों को उसने ठीक किया है मिथिलीन ब्लू से। तो मित्रों, मिथिलीन ब्लू किस तरीके से आपको लेनी चाहिए? मिथिलीन ब्लू की बोतल 10 ml की आती है। उस 10 ml के अंदर आपको 95 ml वाटर डालना है, या कि टोटल 100 ml हो गया। उसका 1.5 ml यानी कि 1.5 ml सुबह और 1.5 ml शाम को आपको यूज करना है। उसकी यूज करने के 3 मेथड है। पहली ड्रॉप के जरिए आप यूज कर सकते हो, और दूसरी स्टीम के जरिए आप यूज कर सकते हो, और लास्ट में इंजेक्शन के जरिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट में आपको ड्रॉप के जरिए जो यूज करनी मिथिलीन ब्लू है बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हो। जिप के नीचे 1.5 ml जितना मिथिलीन ब्लू का जो फॉर्म है वो आपको डालना रहता है। समझ में आ गया मित्रों? फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि 10 ml की मिथिलीन ब्लू की बॉटल्स आती है। 10 ml की आपको पहले 90 ml का वाटर, मिनरल वाटर लेना है। मिनरल वाटर RO वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनरल वाटर में 90 ml लेना है। उसके बाद उसमें 10 ml जो मिथिलीन ब्लू है वो डाल देना है, और उसको हला के फिर 1.5 ml जो है अपने जीभ के नीचे रखना है। ये सारा कुछ किसी डॉक्टर के अंडर में ही आप करोगे, खुद मत करना। तो आपको ये सवाल होगा कि मिथिलीन ब्लू लेने से कोई साइड इफेक्ट होती है कि नहीं होती है, लेकिन मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिथिलीन ब्लू से कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट नहीं होती है। माइनर साइड इफेक्ट जो होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जीभ के नीचे आप ड्रॉप करोगे तो आपकी जो जीभ है वो ब्लू कलर की हो जाएगी, आपके टीथ जो है लाइटली ब्लू हो जाएगा। और मेजर जो डिफरेंट आपको बताना चाहता हूँ वो यूरिन में आपका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का जो यूरिन है वो आपको आने लगेगा, और जो वेस्टेड मिथिलीन जो है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। उसके अलावा गैस्ट्राइड और खुजली जैसी भी प्रॉब्लम रहती है पूरे बॉडी में, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है, सबको नहीं होती। कुछ पेशेंट को 1 से 2% लोग को ये होती है।
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सारी मिथिलीन ब्लू है आप किसी डॉक्टर के अंडर में, एमडी एमएस के अंडर में ही आप लेना प्रीफर करोगे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन ये मिथिलीन ब्लू का यूज कर सकता है और कौन कौन ये मिथिलीन ब्लू का यूज नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेग्नेंट महिला है जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर आप एंटी डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हो, आपके लिवर और किडनी में मेजर डिजीज है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। स्ट्रिक्टली मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप डिप्रेशन की एंटीबॉडीज ले रहे हो, आपको किडनी या फिर लिवर में मेजर डिसीज है तो आप ये मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। देखिए मित्रों, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि ये मिथिलीन ब्लू लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है, इसीलिए ये ऑफिशियली रजिस्टर किसी कंपनी के द्वारा नहीं है। हालांकि जानने में आया है कि मुंबई में एक चेन हो गई है जो मिथिलीन ब्लू की सप्लाईमेंट करती है। कॉन्सेंट्रेशन लेके आपको खुद को अपनी तरीके से मिथिलीन बना के उसका उपयोग करना चालू हो गया मुंबई में, या कहीं और स्टेट में भी चालू हो गया है। गुजरात में अगर देखा जाए तो मिथिलीन ब्लू का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिथिलीन ब्लू जिस तरीके से रेमडेसिविर और उसकी कालाबाजारी चल रही थी, उसी तरह है मिथिलीन ब्लू की बाहर से कहीं पे टीन भर के लाते और यहाँ पे बोतल में आपका स्टिकर लगा के मिथिलीन ब्लू का सेलिंग चालू कर देते हैं। मित्रों, एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि मिथिलीन ब्लू केमिकल यूज, इंडस्ट्रियल यूज में भी होता है, वो मिथिलीन ब्लू आपको यूज नहीं करना है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, वही मिथिलीन ब्लू आपको यूज करना रहता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप कौन सी मिथिलीन ब्लू ले रहे हो। आप जो मिथिलीन ब्लू ले रहे हो ये इंडस्ट्रियल यूज का तो नहीं है, केमिकल यूज का तो नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी डॉक्टर या एमडी के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप मिथिलीन ब्लू ले। खुद पे खुद नुस्खे आजमाइश करना बंद कर देंगे। आपको पता है इस कोरोना के टाइम में सारे कुछ डॉक्टर बन गए, खुद ही पैरासीटामोल, एनासिन, डिस्प्रिन, एस्पिरिन जैसी दवाएं, खुद डोलो 650 जैसी दवाएं हैं, वो खुद ही खुद लेने लगते हैं और खुद ही खुद बीमार पड़ते हैं। आपको पता है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए? एंटीबायोटिक्स, कोरोना है, एक वायरस है, और आप जो दवा ले रहे हो पैरासीटामोल है, वो बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल बॉडीज है, उसकी मेडिसिन है, तो वो आप नहीं ले सकते हो। क्योंकि अगर आप ठीक ठाक है तो आपके बॉडी के अंदर ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसका इस्तेमाल पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्योंकि पैरासीटामोल जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल होने के कारण आपके बॉडी में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नाश कर देगा और आपकी बॉडी को ठंडा करने में आपको मदद करता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को ठंडा करना चाहते हैं, आपको कोई फीवर नहीं है, फिर भी आपने पैरासीटामोल ली और आपका बॉडी ठंडा हो गया, तो वायरस की तो चांदी हो गई। वायरस जो है वो जैसे ही ठंडा एटमॉस्फेयर उसको मिलता है, जैसे वो और पनपने लगता है। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद अपने हिसाब से दवाई मत ले, मेडिकल में जाके दवाई मत ले, किसी एमडी या एमएस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन कर ले, उसके बाद ही आप मेडिसिन ले। खुद अपने पर प्रयोग मत करें। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कोरोना का संक्रमण है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है अभी भी। हालांकि एक दो कंट्री है जो जैसे इजराइल हो गया, मास्क से पूरी तरीके से फ्रीडम हो चुका है। अमेरिका भी कुछ मास्क के जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें थोड़ी ढील दे रखी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क पहनना है, उसके अलावा घर ऑफिस में मास्क की फ्रीडम हो गई है। तो मित्रों, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना? तो उसका रीजन है डर। मित्रों, एक बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लुइस एल हैकी है, यू कैन हील योर लाइफ। उस बुक्स आप पूरा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपका जो मन है, आपका जो डर है, आपके बॉडी में डिसीज जो है वो किस तरीके से उत्पन्न करते हैं। तो मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ इस डर के बारे में। मित्रों, इंडिया में जेल में एक कैदी था, उसको फांसी होने वाली थी और फांसी उसको डिक्लेयर हो चुकी थी, डेट भी आ गई थी। लेकिन हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट ने रिक्वेस्ट की कि हम इस कैदी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी मंजूरी दे सकते हो? तो फिर उसने बोला कि आप कैदी से बात कर सकते हो। जब इस कैदी को पूछा कि आपको फांसी देने वाली है तो हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपको फांसी नहीं दी जाएगी, उसके बजाय
आपको कोबरा का जहर जो है वो देने वाले हैं। मीन्स कि कोबरा आपको काटने वाला है, सिर्फ 2 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी और फांसी में आपको तड़प के थोड़ा मरना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अच्छा रहेगा और आपकी जो स्टेटस है वो शहीद में गिनी जाएगी। तो उस कैदी ने हाँ बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं रेडी हूं। तो अगले दिन डेमो के लिए कैदी को लाया गया और एक घोड़े को कोबरा को उसको डंक मारा, तो घोड़ा जो है वो 2 सेकंड में ही वहां पे डेथ हो गया। वो पूरा कुछ इस कैदी ने देखा। उसके बाद अगले दिन उसकी फांसी की डेट थी, तो उसी दिन उसको कोबरा काटने वाला था। तो फिर अगली सुबह फिर से वही टेक्निक और वही कोबरा था। उसको फांसी की डेट थी, उसी डेट में उसको लाया गया और साइंटिस्ट ने उसके पैर पे छोटा सा सुई की नोक से ऐसे टच किया और यकीन मानिए मित्रों, 2 ही सेकंड में वो कैदी जो है मर गया। ये हैरानी वाली बात नहीं है कि 2 सेकंड में मर गया, लेकिन उससे भी हैरानी वाली बात ये है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पूरी तरीके से मेंशन था कि ये कोबरा की विष की वजह से मरा है। मित्रों, ये है आपके डर की जो ताकत है, वो ये है। आप जितना कोरोना पूरी तरीके से आप कोरोना करके रख दिया है, पूरे मार्केट में पूरी नेगेटिव न्यूज को स्प्रेड करके रख दिया है। जहां भी देखो, कोई भी टीवी चैनल, न्यूज चैनल ओपन करके देखो, इतने केस हो गया, 1 केस हो गया, 2 केस हो गया, 1 की डेथ हो गई, 2 की डेथ हो गई। सारी टीवी चैनल है, सारी मीडिया कुछ यही फैला रही है कि कोरोना ये हो गया, कोरोना वो हो गया। आपको सिर्फ नेगेटिव इम्प्लांटेशन करा जा रहा है। इसलिए आप पॉजिटिव वे अपनाए, डर को भगा दीजिए, सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 2,60,000 लोगों की डेथ हुई है। तो आप अपना रेशियो निकाल सकते हो, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी, आप रेशियो निकाल सकते हो और देखो कि डेथ कितना है। आपको शायद पता ना हो तो बताओ, तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से हर साल 5 लाख लोग मरते हैं और एक्सीडेंट की वजह से 1 मिनट में 4 लोग मरते हैं और उससे भी ज्यादा भूखमरी से 25 लाख लोग 1 साल के अंदर मरते हैं इंडिया में। तो मित्रों, ये आप सोचिए कि किस तरीके का माहौल जो है वो क्रिएट करा जा रहा है। और बस आज के लिए इतना ही। कोई भी मिथिलीन ब्लू के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो और मित्रों, जिसको कोरोना हुआ है उसको रिकवर होने के लिए ये वीडियो स्प्रेड करो। मिथिलीन ब्लू बहुत एसेंशियल मेडिसिन है, WHO के द्वारा लिस्टेड भी है, इसलिए ट्रस्टेबल भी है। लेकिन आप ये खास ध्यान रखिएगा कि ये केमिकल यूज वाली मिथिलीन ब्लू नहीं होनी चाहिए। जो पाउडर आता है ब्लू कलर का, वो केमिकल जो इंडस्ट्रियल में यूज होता है, वो मिथिलीन ब्लू आपको नहीं लेनी है। उसके कॉन्सेंट्रेशन है, उसको आपको ध्यान देना है। 0.1 कॉन्सेंट्रेशन मिथिलीन ब्लू आपको लेना है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। अदरवाइज खुद अपने आप पे प्रयोग मत करें। अस्तु, नमस्कार।